दोबारा से सरकार चुन के आएगी, जो बचे हुए काम उनको दोबारा करेगी। क्योंकि शहर में ऐसा है जहाँ सफाई की दिक्कत आ रही है, जो भी निगम की तरफ से परेशानी आ रही है। यहाँ के नुमाइंदे भी ठीक काम कर रहे हैं, एमएलए साहब भी ठीक काम कर रहे हैं कि भाई जो भी समस्याएं हैं निगम की तरफ से है। निगम अगर जो कार्रवाई करना चाहेगा तो अपने तौर पर साफ सफाई को प्रावधान शहर में देना चाहिए। विधायक अच्छा काम कर रहा है। आप लोग संतुष्ट हैं? ऊपर वाली सरकार से संतुष्ट है, लेकिन ये जो पानीपत के नगर निगम वाले हैं ना, इनसे नाखुश है। जैसे मेयर है या नीचे के जो कार्यकर्ता है, निगम है, काम नहीं हो रहे हैं। ऊपर से तो हो जाते हैं, कहते हैं भाई ये काम करो। जैसे जो निगम है पानीपत का, वो अपने कार्य सुचारू रूप से नहीं कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी भूमिका मैं मेयर साहिबा की मानता हूं, क्योंकि मेयर साहिबा का काम होता है निगम से काम करवाना। निगम कर्मचारी अपना टाइम पे काम नहीं कर पा रहे, तो उसमें कहीं ना कहीं मेयर की जिम्मेदारी बनती है। टाइम्स ऑफ हरियाणा, और आज हम आपके बीच में पानीपत शहर के ऐसे मुद्दों को लेकर आए हैं। साफ सफाई की व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट व लोगों की प्रॉपर्टी आईडी से संबंधित लोगों की क्या है राय, क्या वह अपने स्थानीय विधायक से खुश हैं या नगर निगम के अधिकारी किस तरह का कार्य करते हैं, इन सभी बातों को लेकर हम शहर के लोगों से चर्चा करेंगे। भी हमारे साथ पानीपत के एक वकील भी मौजूद हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। सर, आप बताएं, जिस तरह से जो सरकार चल रही है तो किस तरह के काम कर रही है? क्या आज की मौजूदा नायब सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। पब्लिक की समस्याएं सुनने के बाद हर एक दिन अच्छी अच्छी घोषणाएं हो रही है कि भाई जितने काम पिछले पेंडिंग थे सरकार उनको तुरंत करने के प्रभाव में है कि भाई इलेक्शन से पहले जितने लोगों की दिक्कतें आ रही हैं उनसे जल्दी से जल्दी ठीक किया जाए, और आगे भी दोबारा से सरकार चुन के आएगी, जो बचे हुए काम उनको दोबारा करेगी। क्योंकि शहर में ऐसा है जहाँ सफाई की दिक्कत आ रही है, जो भी निगम की तरफ से परेशानी आ रही है। यहाँ के नुमाइंदे भी ठीक काम कर रहे हैं, एमएलए साहब भी ठीक काम कर रहे हैं कि भाई जो भी समस्याएं हैं निगम की तरफ से है। निगम अगर जो कार्रवाई करना चाहेगा तो अपने तौर पर साफ सफाई को प्रावधान शहर में देना चाहिए। वो आप बता रहे, जिस तरह जो पानीपत के विधायक हैं प्रमोद द्विज, वो कैसा कार्य कर रहे हैं? वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पब्लिक से मिलते हैं, उनकी सुनते हैं, हर एक काम में सहयोग साथ खड़े रहते हैं, उनके काम में कोई कमी नहीं है। और बाकी जो सफाई कर्मचारी भी मेहनत करते हैं, ऊपर से सुविधा पूरी ना मिलने के कारण ही दिक्कत आ रही है। इसमें कर्मचारी प्रॉपर तरीके से काम करे ना, जिसमें आइडिया गलत है प्रॉपर मौके पे जाकर, जैसे किसी की शिकायत आ गई तो उसी के साथ मौके पे जाओ, उसी टाइम सर्वे करो, जहाँ क्या दिक्कत आ रही है, किसका नाम गलत है, डॉक्यूमेंट्स लो, उसके साथ ठीक करके दो। मौके पे जाते नहीं, वहीं चक्कर कटाते रहते हैं, डॉक्यूमेंट्स दबते हैं, ऑब्जेक्शन आता है, वहीं ऑब्जेक्शन को वहीं रिमूव नहीं करते, उसको ऐसे ही ऐसे छोड़ के पब्लिक धक्के खाती रहती है। अब आने वाले टाइम में अगर जो निगम की तरफ से लापरवाही जो अफसर कर रहे हैं, तो आगे सरकार ने इनके खिलाफ और कड़े कदम उठाने चाहिए कि भाई आगे काम करो, पब्लिक को परेशानी नहीं आनी चाहिए। जिसकी जो समस्या है उसको वहीं मौके पे सुनकर समाधान करो, उसके साथ जाओ कि उसकी रजिस्ट्री में नाम गलत है, एरिया गलत है, या ये आईडी गलत हो रही है, एरिया कहाँ का है, नाम किसी के चढ़ रहा है, एरिया कैसे घट बढ़ रहा है, तो हर एक चीज को जाकर मौके पे समाधान होएगा। अब अफसर तो यहाँ बैठे रहते हैं, मौके पे जाते नहीं, पब्लिक की सुनते नहीं। मेरा सिड़क सैनी एडवोकेट हूँ। सरकार एमएलए ठीक है, जो नगर निगम के जो कर्मचारी है वे अपने सही तरह से काम नहीं कर रहे। सफाई नहीं हो रही, गलियों के नालों की सफाई नहीं हो रही, और स्ट्रीट लाइट है ही नहीं। हमें दिक्कत ये झेलनी पड़ रही है, जब नाले की सफाई नहीं होती, बरसात होती है तो गलियों में पानी भर जाता है, और रात के समय में जब बरसात होती है पानी भर जाता है, ये पता नहीं लगता कि गड्ढे हैं या नहीं है, हादसा होने का पूरा चांस होता है। कौन जिम्मेदार है? ये नगर निगम के जो कर्मचारी है वे जिम्मेदार हैं, क्योंकि वे सफाई नहीं कर पाते। तो सरकार कैसा काम कर रही है? संतुष्ट है आप लोग? हाँ, सरकार तो सही काम कर रही है, मगर नगर निगम के जो कर्मचारी है, जो सफाई कर्मचारी है, वे सही अपना काम को अंजाम सही नहीं देते। तो सरकार तो करोड़ों रुपए टेंडर दे रही है, फिर कौन बीच में गड़बड़ कर रहा है? अब देखो, ये जो भी कोई ठेकेदार कर रहा हो या कर्मचारी कर रहे हो, वो तो ऊपर वाले ही जानता है कि कौन करता है कौन नहीं करता। हाँ, वैसे सरकार बढ़िया है, एमएलए सही है, जो सरकारी अधिकारी और कर्मचारी हैं वो सरकार तो अपना करोड़ों रुपए का टेंडर दे देती है, मगर ये अपने काम को सही तरह से निभा पाते। अब इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि सरकार तो अपना टेंडर दे देती है, इनको दे देती है, मगर ये कर्मचारी अधिकारी अपने उसको सही तरह से नहीं कर पाते। क्या नाम आपका? मेरा नाम सुरेश कुमार है। ये बताइए, जो पानीपत शहर में किस तरह के कार्य हो रहे हैं, क्या आप लोग संतुष्ट हैं? नहीं, कार्य नहीं हो रहे जी, कार्य ही तो नहीं हो रहे हैं। कार्यों की तो प्रॉब्लम है, ऊपर से घोषणा हो जाती है,
भाई ये काम हमने अमली जामा पहना दिया, लेकिन नीचे के जो अधिकारी हैं, नीचे जैसे मेयर है या नीचे के जो कार्यकर्ता है, निगम है, काम नहीं हो रहे हैं। ऊपर से तो हो जाते हैं, कहते हैं भाई ये काम करो, जैसे कि भाई बारिश होगी, नीचे सफाई नहीं हो रही है, नाले बंद पड़े हैं, वहां से घोषणा हो जाती है। हमारे सीएम साहब हैं, उन्होंने बहुत सी योजनाओं को मतलब तैयार करके दे दिया है, चालू कर दिया है, लेकिन वहां पे नीचे उनका कोई वो नहीं हो रहा है। विधायक तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, शहर विधायक बहुत अच्छे हैं, ठीक काम कर रहे हैं, लेकिन जो नीचे वाला सिस्टम है वो काम नहीं कर रहा है। वो एक सरकार को पता नहीं क्या सोच रहे हैं कि हाँ, निगम जो है नहीं काम हो रहा है उनसे। एक व्यवस्था है, अब बारिश का मौसम है, जिस भी एरिया में गली में जाओगे तो पानी रुके हुए हैं, नाले रुके हुए हैं, तो पब्लिक परेशान है। फैमिली आईडी में कुछ लोगों की प्रॉपर्टी आईडी में बहुत दिक्कत है। वहां से हो सकता है भाई आप है ना उस पर सीएम विंडो पे जाओ काम करें, लेकिन वहां पे कभी अधिकारी मिलते नहीं है, कभी छुट्टी पे जाए रहते हैं, वहां से तैयारी हो जाती है, पब्लिक इसलिए परेशान होती है। वहां पे उनके ऑफिसर है जो काम नहीं करता। बहुत अच्छे विधायक हैं, हम तो चाहते हैं ये रहे, लेकिन थोड़ा निचला सिस्टम भी ठीक हो जाए ना, तो हम खुश हैं इनसे। देखो जी, विधायक तो विद साहब बहुत बड़ी आदमी है, प्रमोद विद जी अच्छा कार्य करवाते हैं और ईमानदार विधायक है। शहर के काम इसलिए नहीं होते कि नगर निगम के जो कर्मचारी हैं वो काम नहीं करते। किस तरह के काम? ये नाले की सफाई हुई, जैसे कोई कूड़ा करकट होगा जहाँ ढेर लग रहा है, पैसे बहुत कोशिश की है बजट देने की, अच्छा बजट लगाया उनको, लेकिन ये कर्मचारी काम ना करे तो वो क्या करेंगे? वो खुद दुखी अंत है नगर निगम वालों से। मेयर साहब भी इनको कंट्रोल नहीं कर पाई कर्मचारियों को। उसमें तो फैमिली आईडी में तो काम ठीक चल रहा है, बाकी थोड़ी बहुत कोई कमी होगी तो ठीक हो जाएगी। सरकार ऊपर से बहुत बढ़िया अपने काम कर रही है, सिस्टम बहुत बढ़िया है सरकार। क्या कहना चाहेंगे पानीपत विधायक के बारे में? पानीपत के जो विधायक हैं प्रमोद विद जी बहुत अच्छे आदमी है, सुलझोए आदमी है, शरीफ आदमी है और लालच नाम की कोई चीज नहीं है। तो काम क्यों नहीं हो पा रहे? काम नहीं हो पा रहे, नीचे कर्मचारी नहीं काम कर रहे, उसकी शराफत का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। क्या होना चाहिए आपके पास? अब उनको उनके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए तकड़ा। उनको भी नगर निगम के जो ऑफिसर हैं बड़े, उन्होंने कुछ सोचना चाहिए, भाई कार्य करवावें, उनको सख्त करें। ये तो शुक्र है बारिश नहीं आई पानीपत के अंदर, अगर कहीं बारिश आ जाती तो आधा शहर डूब जाता। ऐसा कुछ नहीं है, वो तो खुद जाते हैं नाले के ऊपर सफाई करने के लिए, बोलते हैं भाई यहाँ से इसने चालू करो, ये करो, वो करो, लेकिन वो कहाँ जाएंगे बोलो? कर्मचारियों की हठधर्मी है ना, वो काम नहीं कर रही, हठधर्मी से काम कर रहे हैं। नाले ठसाठस भरे हुए हैं, नाले की कोई सफाई नहीं हो रही है। ये तो शुक्र है, बार बार मैं कह रहा हूँ भाई पानीपत के अंदर बारिश नहीं आई इतनी तकड़ी, हर जगह बारिश आई हुई है। और यहाँ पानीपत में अगर बारिश आ जाती तो जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता। जिम्मेदार तो यही है नगर निगम वाले, और कौन होता? जिनका काम है, काम तो नगर निगम का ही है ना, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से काम करना चाहिए, साफ सफाई रखनी चाहिए, टाइम से पहले काम करना चाहिए। लेकिन ढेर लगे हुए हैं, जहाँ देखो वहीं ढेर लगे। पैसा गवर्नमेंट ने बहुत मतलब इनको इशू कर रखा है, लेकिन काम तो नहीं कर रहे। विधायक तो ठीक काम कर रहे हैं, लेकिन कर्मचारी जो नीचे हैं वो सही काम नहीं कर रहे। किस तरह के काम नहीं करने लगे? काम ठीक नहीं कर रहे, जैसे सफाई कर्मचारी हैं निगम के हैं, काम नहीं करते। बताओ सर, क्या क्या समस्या है शहर में? सर समस्या ये है, बारिश का हो जाती है तो रास्ते में गड्ढे हैं, काफी गड्ढे हैं, तो उनमें हम गाड़ी चलाते हैं, जैसे कहीं पहिया गिर गया, कुछ हो गया, सफाई नहीं हो पाती है। तो कौन जिम्मेदार है इसमें? तो नगर निगम वाले जिम्मेदार हैं। सरकार कैसे काम कर रही है? सरकार ऊपर से ठीक है, नीचे वाले अधिकारी खराब है। पानीपत का शहर का जो विधायक है, विधायक अच्छा काम कर रहा है। हाँ, विधायक अच्छा काम कर रहा है। ये आप लोग संतुष्ट हैं? ऊपर वाली सरकार से संतुष्ट है, लेकिन ये जो पानीपत के नगर निगम वाले हैं ना, इनसे नाखुश है। क्या क्या भ्रष्टाचार कर रहे हैं? किस तरह की समस्याएं, जैसे जगह जगह जो है ना, गलियों में अंबार लगे हुए हैं, ढेर लगे हुए हैं गंदगी के, उनसे ज्यादा परेशानी है। ड्रेन की सफाई हो रही है? ड्रेन की सफाई नहीं हुई अभी।
फुल भर जाता है पानी का इसमें से। स्ट्रीट लाइटें कहीं पर ठीक है, कहीं पर बस ऐसा ही है। तो क्या कहना चाहेंगे पानीपत की विकास कार्यों के बारे में? सबसे पहले तो मैं टाइम्स ऑफ हरियाणा के जितने भी दर्शक हैं सभी को नमस्कार करता हूं। पानीपत की जो राजनीति है जी, राजनीति बहुत अच्छी चल रही है। पानीपत के एमएलए साहब, हमारी सरकार, बीजेपी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और अगली बार भी उम्मीद है कि ये सरकार चुन के आएगी और बहुत अच्छा काम करेगी। कुछ लोग कहते हैं शहर में कार्य नहीं हो पाए, जैसे सफाई, लाइटें और भी कई। हाँ, ये मुद्दे देखो, ये सामाजिक मुद्दे जो है ये हमारी समस्याओं में पहले नंबर पे आते हैं। जो निगम है पानीपत का, वो अपने कार्य सुचारू रूप से नहीं कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी भूमिका मैं मेयर साहिबा की मानता हूँ, क्योंकि मेयर साहिबा का काम होता है निगम से काम करवाना। निगम कर्मचारी अपना टाइम पे काम नहीं कर पा रहे तो उसमें कहीं ना कहीं मेयर की जिम्मेदारी बनती है। बारिश का मौसम हो गया है, नालों की आज तक सफाई नहीं हुई। सफाई के नाम पे जिन जिन ठेकेदारों को टेंडर दिया है, सब ने मोटी मोटी झाड़ू मार के अपना काम निपटा दिया है, लेकिन प्रॉपर तरीके से जो शहर की सफाई होनी चाहिए वो काम नहीं हुआ। ऐसे ही अभी बारिशें शुरू हो गया है तो मक्खी मच्छर भी होंगे। अगर टाइम से निगम फॉगिंग वगैरह करवाए, अपने काम करे ठीक टाइम से, तो मलेरिया से बच जाएगी पब्लिक। नहीं तो फिर हॉस्पिटलों में ओपीडियाँ देख लेना, 500 से ज़्यादा ओपीडियाँ जाएगी। जिम्मेदारी तो निगम की बनती है। ये समाज के अंदर आप जाके देखो, आज 3-3 फुट गलियों में पानी है। किस वजह से? निगम काम नहीं कर रहा सही। अभी पीछे हमारी यहीं पानीपत की कॉलोनी में एक 2 साल की 2 महीने की बच्ची थी शायद, वो रिक्शा से गिर के पानी में डूब के मर गई बेचारी। उसमें कौन जिम्मेदार है? माँ की जिम्मेदारी मानते हो? निगम की जिम्मेदारी है, क्योंकि निगम ने सड़कें ठीक नहीं करवाई। 3-3 फुट पानी सड़कों के अंदर, रिक्शा वाला कहाँ से जाएगा? इसमें तो सरकार जिम्मेदार है। जिन कर्मचारियों ने वो काम कर रखा है वो जिम्मेदार है, उनके ऊपर केस होना चाहिए था। एक माँ की आत्मा कैसे रोएगी? निगम के कर्मचारी तो अपना काम करके बैठ जाते हैं कुर्सी पे। कुर्सी से उठ के मार्केट में जाएंगे, कॉलोनी में जाएंगे, वहाँ के हालात देखेंगे तो पता लगेगा ना। लेकिन कर्मचारियों से अपनी कुर्सी नहीं छूट रही है। सरकार तो काम अच्छा कर रही है, लेकिन सरकारी कर्मचारी अपनी कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते हैं। आईडी की क्या? आईडी, प्रॉपर्टी आईडी बहुत अच्छी स्कीम सरकार लेके आई थी, लेकिन ये सरकार का बहुत अच्छा काम था, लेकिन जो निगम ने कर्मचारी लगा रखे थे, पहली तो बात, अगर ये सरकार की इतनी अच्छी स्कीम होने के बावजूद भी कर्मचारी अपना काम अच्छे से नहीं कर पाए, जिन लड़कों से इसकी एंट्री करवाई है उन्होंने मनचाहे रूप से इसकी एंट्री कर दी, वो गलत करी है। या तो उन ठेकेदारों के ऊपर मुकदमे दर्ज होने चाहिए जिन्होंने लड़के हायर कर रखे थे कम पैसों में। भाई, अगर ये काम इतना ज़रूरी था और ये डाटा इतना ज़रूरी था तो अच्छी टीम क्यों नहीं इन्होंने अप्लाई करी? अब पब्लिक परेशान है। एक प्रॉपर्टी आईडी के लिए, आधार कार्ड में नाम अपडेट करवाने के लिए 20-20 चक्कर लग जाते हैं। जो लोग शहर के हैं वो तो शहर में मैनेज कर लेते हैं, लेकिन जो लोग गांव से आते हैं उनके भी 10-10 चक्कर लग जाते हैं। लंबी लंबी लाइनों में पूरा दिन खराब हो जाता है। जो लोग 200 रुपये की, 400 रुपये की अपनी दिहाड़ी छोड़ के आते हैं वो भी परेशान रहते हैं। उनको क्या कहना चाहेंगे? सर, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, शहर के अंदर या दूसरे शहरों के भी काम है जो विधायकों के, विधायक अपने काम सुचारू रूप से कर रहा है। इवन जो गांव के सरपंच हैं वहाँ पे भी अच्छी मतलब फैसिलिटी सारी हो रखी है। एमपी, एमएलए और जो एमसी है, एमएलए तक तो बात सारी ठीक है, लेकिन एमसी लेवल पे अगर हम जाते हैं तो एमसी भी कई जगह कार्रवाई नहीं कर पाते। कई वार्डों में अगर काम रुका हुआ है तो एमसी की अपनी ईगो की वजह से काम रुका हुआ है। एमएलए ठीक काम कर रहा है, स्कीमें सारी दे रहा है, जो पीछे से पार्टी फंड जो सरकार की तरफ से पैसा आता है वो सारा जा रहा है। कुल मिला के जो अधिकारी है वो कहीं ना कहीं बीच में गड़बड़ जा रहा है। अधिकारियों की वजह से ही सरकार बदनाम हो रही है। अभी आप ये देखिए कि किसी भी डिपार्टमेंट का कोई भी कर्मचारी उठाता है और हड़ताल पे जाके बैठ जाता है। सरकार हर तरीके से चाहती है अभी सरकारी जो भी कर्मचारी है, हमारा जो भी छोटे लेवल का भी कर्मचारी है, उसको सारी सुविधाएं मिले, लेकिन जो बीच में मीडिएटर है, ठेकेदार है या बीच के कर्मचारी है, उन तक पूरी सैलरी नहीं पहुंच पाती या पूरी उनकी जो मेहनत है वो मेहनताना नहीं पहुंच पाता, इसलिए कर्मचारियों को फिर हड़ताल पे जाना पड़ता है।